शिक्षा की मंदिर की आड़ में नौकरियों का फर्जीवाड़ा। शिक्षा माफियाओं से नकल माफियाओं तक का सफर। 10 साल में न जाने कितने लोगों को भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ागे गुरुजी। कभी खच्चर चलाने वाला मनराल अब बन गया अकूक संपत्ति का मालिक। पहले हाकम, फिर मनराल, जगदीश और अब हल्द्वानी के दिनेश जोशी तक जुड़े हैं बीपीडीओ पेपर लीक के तार। बीपीडीओ भर्ती घोटाले में देहरादून से उत्तरकाशी और लखनऊ से धामपुर तक पहुंचा पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तारियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एसटीएफ दिन प्रतिदिन नकल माफियाओं की चैन को निस्तानाबूद करते चली जा रही है। एसटीएफ करीब 23 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार कर चुकी है। दरअसल उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा 4 और 5 दिसंबर 2022 को बीपीडीओ परीक्षा करवाई गई थी। परीक्षा के उत्तरों का स्क्रीनशॉट वायरल हुआ तो आयोग हरकत में आ गया, जिस पर 63 सवालों के जवाब लिखे थे। जब स्क्रीनशॉट आयोग तक पहुंचा तो हड़कंप मच गया। बेरोजगार संघ ने इस भर्ती परीक्षा में धांधली का मुद्दा जोर शोर से उठाया। बात सीएम धामी तक पहुंची, जिसके बाद एसटीएफ को मामले की जांच सौंप दी गई। 22 जुलाई को रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। 24 जुलाई को एसटीएफ ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का भंडाफोड़ किया। जांच आगे बढ़ी तो पेपर लीक मामले की परतें खुलते चली गई। एसटीएफ मामले की तह तक पहुंची। पता चला 29 नवंबर को परीक्षा के ठीक 5 दिन पहले लखनऊ की एक प्रिंटिंग प्रेस, जहां पर पेपर छपे थे, उस प्रेस के कर्मचारी अभिषेक वर्मा ने तीनों पालियों के एक सेट को टेलीग्राम से प्रिंटिंग प्रेस के प्रोग्रामर जयजीत दास को भेज दिया। वर्मा की जिम्मेदारी पेपर छपने के बाद उसे सील करने की थी। जयजीत दास ने यह पेपर यूके 888 के पूर्व संविदा कर्मी और पीआरडी कर्मचारी दीपक चौहान और मनोज जोशी के हवाले कर दिए। इसके एवज में जयजीत दास को 60 लाख रुपए मिले। पीआरडी कर्मचारी मनोज जोशी ने लीक पेपर दूसरे मनोज जोशी को भेज दिया, जो कनिष्ठ सहायक के पद पर था। इसके अलावा गौरव नेगी और मनोज जोशी के साले हिमांशु कांडपाल को भी पेपर उपलब्ध करवाया गया। लिहाजा प्रश्न पत्र लीक हुआ तो उसको एक दूसरे तक पहुंचाने वाले और लेने वालों की चेन बनती ही चली गई। अब तक इस केस में सचिवालय, पुलिस के और कोर्ट के कर्मचारी ही पकड़ में आए थे, लेकिन अब बारी थी शिक्षकों, खनन कारोबारियों और नेताओं की। उत्तरकाशी के जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत की गिरफ्तारी को एसटीएफ की बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। हाकम सिंह ने पूरी प्लानिंग के साथ लीक पेपर को हासिल किया और सैकड़ों अभ्यर्थियों तक पहुंचाया। बताया जा रहा है हाकम सिंह ने एक अभ्यर्थी से 15 लाख तक वसूले हैं। हाकम ने यूपी के धामपुर में एक सेंटर बनाया और छात्रों से उस सेंटर में लीक पेपर को हल करवाया। पेपर हल करवाने के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा सेंटरों तक छोड़ दिया गया। हाकम तक पहुंचने के लिए एसटीएफ ने उत्तरकाशी के ही हाकम के करीबी शिक्षक तनुज शर्मा से कड़ी जोड़ी। ये शिक्षक हाकम सिंह का करीबी रहा है। तनुज शर्मा ने पूछताछ में बताया उसने ही हाकम की मदद से यह पेपर हासिल किया और 20 लोगों को अपने ही घर में हल करवाया। एसटीएफ की कार्रवाई जारी रही और यह पेपर लीक की आंच अब कुमाऊं तक पहुंच चुकी है। तनुज की तरह ही बागेश्वर में तैनात शिक्षक जगदीश गोस्वामी को भी गिरफ्तार किया गया। गोस्वामी पर भी आरोप है कि उसने भी अपने इलाके के लोगों को हाकम के नकल सेंटर धामपुर ले जाकर यह पेपर हल करवाया, जिसके बाद वह छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक वापस लाया। पेपर लीक की कड़ी कुमाऊं से जुड़ने लगी तो एक के बाद एक गिरफ्तारियां होते चली गई। अब रामनगर से एक बड़ी मछली गिरफ्त में आ गई। रामनगर के स्टोन क्रेशर के संचालक चंदन मनराल पहले ही हाकम के संपर्क में था। वह छात्रों को अपने टेम्पो ट्रेवल में हाकम के नकल सेंटर धामपुर तक ले गया। इस तरह हाकम का यह सेंटर पूरे नकल का हॉट स्पॉट बन गया। एसटीएफ को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी। पंतनगर यूनिवर्सिटी के रिटायर एईओ दिनेश चंद्र जोशी को एसटीएफ ने हल्द्वानी से गिरफ्तार कर लिया। जोशी पर पेपर पास करवाने के एवज में 80 लाख रुपए लेने का आरोप है। दिनेश जोशी ने अपने कार्यकाल में 85 परीक्षाएं करवाई हैं। माना जा रहा है कि जोशी की गिरफ्तारी के बाद कई अन्य लोग भी एसटीएफ के हत्थे चढ़ सकते हैं। पूरे मामले में एसटीएफ की कार्रवाई जारी है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इन नकल माफियाओं को किन नेताओं की सह मिली है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, एसटीएफ इस खेल के बड़े मास्टरमाइंड तक पहुंच पाएगी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।